नमस्ते लवली हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं बचपन से मुझे नेताओं से बड़ी नफरत थी, सिस्टम से भी नफरत। मैं नेता लोगों को इस इंसानियत का, देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूं। जब इंसान से बड़ा सत्ता हो जाए, कुर्सी हो जाए और नेताओं की रसूख हो जाए, तो फिर वह राष्ट्र कमजोर हो जाता है। आज जो यह देश की स्थिति है, जो 90% लोग गरीब और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, ये कोई गॉड डिजास्टर नहीं है, ये मेन डिजास्टर है। मैं हमेशा कहता हूं कि नेचुरल डिजास्टर कुछ भी नहीं। जापान में नेचुरल डिजास्टर क्यों नहीं होता? लंदन में क्यों नहीं होता? इंग्लैंड में क्यों नहीं होता? समुद्र पर पूरी जिंदगी होती है, शहर होती है पूरी समुद्र पर। जिस देश में नदियों को भगवान नहीं माना गया, वह देश नदियों पर जन्नत है। और जो देश के लोग को मजबूर कर दिया पानी को, नदियों को भगवान मानने पर, वह नासूर बन गया। मैं एक मतलब बताया कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है, दुनिया क्या सोचती है। एक छोटा सा देश है तुर्की, वह इजराइल और मुसान से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, उसके पास लेटेस्ट रिसर्च है। हम कहाँ हैं? हम क्या खोते हैं, क्या पाते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि जिस कंट्री के लोग भाग, किस्मत, भगवान के भरोसे जीने लगे, वह कंट्री की तरक्की नहीं हो सकती। 11 सालों में 18 बार हमले हुए, 3663 लोग शहीद हुए हैं। एक बार भी हमने नहीं सोचा कि हमें कौन से रास्ते अख्तियार करने। चाइना क्या सोचती है? वियतनाम चाइना के पास बांग्लादेश की गिद्ध दृष्टि, बांग्लादेश पर चाइना की, श्रीलंका चाइना के साथ, पाकिस्तान सबके साथ, अमेरिका के साथ भी, रूस के साथ भी, चाइना के साथ, ताइवान पूर्णतः चाइना के साथ, हमारे साथ बस कुर्सी, नेताओं की राजनीति, नेताओं की सियासत। मैं आज नरेंद्र मोदी जी और इस देश के हर नेताओं से आग्रह करूं कि अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद करिए। जब आप ऐसे शहीद संतोष जो अग्निवीर के द्वारा इस देश के प्रक्रिया में नहीं थे, तब तो आप इनके परिवार के लिए जीने का कोई रास्ता नहीं, इनके भविष्य की आपको चिंता नहीं है, इनके बच्चे, इनके परिवार जिएंगे कैसे, इसकी चिंता नहीं। 21 लाख रुपया देने के बाद आप सर्टिफिकेट मांगते हैं कि क्या सिंदूर
के तहत इनकी मौत हुई है। और फिर आप कहते हैं कि ये कोई सही नहीं है कि हम और पैसा दे पाएंगे या नहीं। सरकार का कोई इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं है, ना ही कोई गाइडलाइन है और ना ही कोई निर्णय है। आप ये बताइए कि क्या शहीद संतोष जी ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद हुए? आज तक इन्हें 29 लाख रुपया नहीं मिल पाया, 50 लाख ये तो कभी नहीं मिला। ना तो हरियाणा के शहीद को पेट्रोल पंप मिला, ना तो नौकरी मिली, बहुत मुश्किल से। और शहीद में भी वोट की राजनीति। किस जात के लोग शहीद हुए? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जोगी ने सिर्फ एक घर पर गए, अत्यंत पिछड़ी ओबीसी जादव जाति के नौजवान शहीद हुए, उनके घर पर मुख्यमंत्री जी नहीं गए। ना तो कोई घोषणा की और ना ही उत्तर प्रदेश में अभी तक शहीद हुए दूसरे वर्ग के जवान को पैसे मिला। अब आप सोचिएगा, बड़ी बड़ी बात करना। प्रधानमंत्री जी, यदि मन में थोड़ा भी आपको लोक लाज है, अब भी कुछ पानी बच गया हो, तो इस देश के इंसानियत शहादत पे, इस देश की गरीबी पे, इस देश की व्यवस्था पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। व्यापारियों के हाथ गिरवी रहना बंद कर दीजिए। इस देश के 144 करोड़ लोगों के जिंदगी की खुशियों को ढूंढिए, उसे मुस्कुराने का अवसर दीजिए। आप प्रधान सेवक हैं, कौन आपको वोट देता है, कौन नहीं देता है, आपका दायित्व। जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो आप संविधान से बंध जाते हैं। आप इस लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। आप इस देश के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं। आपके साथ, आपकी कुर्सी के साथ, इस देश की कुर्सी के साथ 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान जुड़े। प्लीज, शहीद संतोष जैसे हजारों वीर क्रांतिकारी कर्मवीर शहीद के परिवार की जिंदगी भीख न मांगे, उन्हें आलोचना न सुनना पड़े, उनके सपने न मिटे, उनके बच्चे की उम्मीद न टूटे, उनका विश्वास न टूटे। वैसे मैंने देखा है, जिस परिवार में भारत के लिए कुर्बानी देने की ताकत है, वह कभी राजनीति को अपना जिंदगी नहीं बनाता, वह देश उसके खून में होता है। और उसका परिवार चाहता है कि मैं भी देश के लिए जीऊं। हमसे लाख गुना अच्छा वो शहीद है, वो परिवार है जो हमेशा अपने देश के लिए, अपने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, हम सिर्फ कुर्सी के लिए। हम बार बार कहते हैं, एक तरफ नाग, दूसरे तरफ नेता। नाग को छोड़ दो, नेता से पहले निपटो, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी नहीं, आपकी इच्छा शक्ति अच्छी नहीं, आपके भीतर जज्बात नहीं, आपके भीतर इंसानियत नहीं। आप हर काम लाभ और घाटा के लिए करते हैं, पाप और पुण्य के लिए करते हैं, फायदा के लिए करते हैं। आप सौदागर हैं, आप सौदा करते हैं, कभी पुलवामा के नाम पर, कभी सिंदूर के सौदा पर।
छी, मत करिए सर। हर शहीद चाहे कोई भी आर्म फोर्स हो, सिर्फ हम बॉर्डर की बात नहीं करेंगे। यदि वो अपने ड्यूटी पर वो जिंदगी दान देता है तो उसके परिवार की नौकरी, उसके परिवार में आजीवन उनके बच्चे और परिवार के लिए पेट्रोल पंप या गैस की एजेंसी, साथ साथ उनके परिवार को आजीवन इस देश में गौरवान्वित महसूस, वो सड़क छाप ना हो, उन्हें जीने की ताकत मिले, कोई फर्क नहीं है। इसलिए शहीद संतोष यादव जी के परिजन को जो बची राशि है वो तो तुरंत मिले ही, जो आपने वादा किया है नीतीश जी, आपकी सरकार ने। आप तो सुन नहीं रहे होंगे कि आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वैसे किसी भी नेताओं की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। चुनाव जब नजदीक आ जाए तो नेता और भी पागल हो जाता, वह सिर्फ इंसानियत के दुश्मन हो जाते हैं और सियासत के रास्ते के लिए जीने लगते हैं। लेकिन जो सरकार हमारी बात सुन रही है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनकी पत्नी को, उनके परिवार में कम से कम एक नौकरी, पेंशन, जिन्हें 1 लाख रुपया मिल रहा था उन्हें 40,000 मिलेगा। क्या अपने वो 4 बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाएंगे? क्या पेंशन से अपने बच्चों के भविष्य को वो ढूंढ पाएंगे? इसीलिए इस परिवार को पेंशन पर आधारित ना होना पड़े, इसके लिए नौकरी सख्त जरूरत है, ताकि अपने 4 बच्चों की वो परवरिश कर सके। गर्व है हमें ऐसे वीर पर, जो समाज का सर ऊंचा करते हैं, जो देश को के आत्म स्वाभिमान के लिए जान देता है, जो इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की हिफाजत के लिए मरने का, लड़ने का जज्बा रखते हैं। हम यदि आज हिफाजत से जीते हैं, यदि हमारी कोई सुरक्षा है, तो बिहार रेजिमेंट में आधा सैनिक नहीं होने के बावजूद, अही रेजिमेंट और राजपुताना रेजिमेंट में आधा सैनिक नहीं होने के बावजूद भी, और आज भी 303, 47, 56 और LMG इंसास पर लड़ने वाला मेरा देश, पाकिस्तान को लेटेस्ट वेपन जवान ने चाइना ने दिया। लेटेस्ट एंटी एयर मिसाइल चाइना ने पाकिस्तान को दिया। एंटी मिसाइल तुर्की ने लेटेस्ट ड्रोन दिया हमारे पास। इसीलिए मैं आपसे भी कहूंगा, सब कुछ को भूलिए, अग्निवीर जो योजना है उसको खत्म करिए। 11 साल में राफेल के अलावा आपने कोई डील नहीं की। आपसे आग्रह है, आप हर परिस्थिति में हम चाइना और तुर्की से ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमारे सैनिक, जिसको चाइना ही नहीं सैकड़ों पीओ लेने की क्षमता है, लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है। सैनिक के भीतर मरने का जज्बा है, ताकत नहीं। मैं संतोष जी का आज अंतिम क्रिया है, यहाँ सभी लोग, पूरे समाज के लोग, पूरे इस गांव और इलाके के लोग, पूरे माँ बहन और युवा आज गमगीन है, आज पीड़ा है। उसकी माँ 9 महीने कोख में रखकर याद कर रही है। उसकी पत्नी आज भी अपने संतोष को उनकी आंखें ढूंढ रही है। उसके बच्चे के आंसू सूख गए हैं। उनका परिवार और यह गांव कभी न लौटने वाले संतोष को याद कर आपको कोस रहा है।
आपको धिक्कार रहा है कि कैसी सरकार, कैसे निर्णय है कि आप हमारे लाश पर राजनीति तो करते लेकिन मेरे लिए कभी नहीं सोचते। जो लोग जहां भी जिस परिवार के बच्चे शहीद हुए हैं उनको संतोष के इस गांव से मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। वो हमेशा जिंदा रहेंगे मेरे आचरण में, मेरे विचार में, मेरे चरित्र में, मेरे चिंतन में, मेरे कर्म में। हमेशा उनके लिए, उस परिवार के लिए जीने का संकल्प लेते हुए मैं संकल्पित हूं कि इस परिवार के भविष्य को, इनकी उम्मीद को, इनके सपने को और इनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आज ही मेरा मन और भी व्यथित हो जाता है। जब हम यहाँ आ रहे थे संतोष किया तो हमें पटना से खबर मिली कि जिस बेटी का बलात्कार, जो दलित था, मुजफ्फरपुर कुटनी में सामूहिक बलात्कार किए गए, उस बच्ची की आज मौत हो गई। जल्लाद डॉक्टर, जल्लाद व्यवस्था, जल्लाद नेता, जल्लाद सरकार 9 घंटे तक वह बच्ची तड़पती रही। पीएमसीएच में उसको एडमिट नहीं लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी मिली, कांग्रेस के कुछ साथी के द्वारा अन्य लोग वहां एडमिट करने गए। वहां के जल्लाद डॉक्टर ने फिर से एक बार अपने महारावण राज के सपोर्ट से हमारे अध्यक्ष के साथ बदतमीजी किया। मैं बार बार कहता हूं, हमें इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा, हमें जल्लाद व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। ये कैसी व्यवस्था है नीतीश जी कि एक गरीब बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक गरीब बेटी को एडमिट होने में हंगामा के बाद 9 घंटा लग गया और आज वो बच्ची दम तोड़ दिया। उन्हें न्याय नहीं मिली और ना जाने डेली दर्जनों बच्ची बलात्कार के शिकार होते हैं। पूर्णिया के धमधा में 2 बच्ची गायब है, 2 दोस्त गायब है, कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह हर दिन किसी न किसी गांव में, किसी न किसी ब्लॉक में, किसी न किसी शहर में ड्रग्सी, सोल्यूशन, ऐसे लोग जो ड्रग्स लेते हैं, जिन्हें अपने बहन और मां के प्रति, बेटी के प्रति दिलचस्पी नहीं है, जो दूसरों के पड़ोसियों की बेटी पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं, उनके इस ड्रग्स के कारण हमारी मासूम बच्ची उसके शिकार हो जाती। आखिर उस बच्ची को न्याय कौन देगा? कब तक ये डॉक्टर लोग आम आदमी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक सरकार हमारी मौन रहेगी? धरती के भगवान जो अपने को खुद भगवान बना लिए, जो आम आदमी के जांच से लाखों करोड़ों कमाते हैं, जो दवाई से लाखों करोड़ों कमाते हैं, जो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई से लाखों करोड़ों कमाते हैं, 2 इंग्लिश डॉक्टर और बड़ी बड़ी ड्रग्स मालिक को खुश करने के लिए करोड़ों लाखों दवाई लिखते हैं। इस देश में एक नियम नहीं बना कि सरकारी अस्पताल में हर कीमत पर सरकारी डॉक्टर जेनेटिक दवाई लिखेगा। जब वो जेनेटिक दवाई लिखता ही नहीं है तो फिर दवाई, जब वो दवाई लिखेगा किसी ड्रग्स के मालिक का,
किसी फैक्ट्री के मालिक का, तो दवाई जेनेटिक कैसे खरीदेगा? एक घटना हो तब ना, मुजफ्फरपुर में जाति पूछ करके लगातार 300 महिलाओं के साथ पुलिस का जुर्म मारपीट किया गया। आज हमारे एक डाटा ऑपरेटर बच्चों को सरसी थाना में पीटते पीटते मार दिया गया। यह आरोप है उस परिवार का। आज सुबह मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। इस देश में आम आदमी के परिवार को लोग जानवर से बदतर बुझते हैं। मिडिल क्लास की कोई जिंदगी नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कोई जस्टिस नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कोई न्याय प्रक्रिया नहीं है, मिडिल क्लास के बच्चे के कोई अपने सपने नहीं है, ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई वो सपना देख पाता है। कब तक यह देश का गरीब और मिडिल क्लास परिवार कीड़े मकोड़े की तरह जिए? क्या इस दुनिया की जो सबसे ज्यादा मेहनत करती है, मजदूर, किसान और युवा, उसकी इस मेहनत करने वाली व्यवस्था पर, उसके धन पर क्या अपराधी माफियाओं का अधिकार? क्या बलात्कारियों का अधिकार? क्या इस पदाधिकारियों का अधिकार? क्या सिर्फ नेताओं का अधिकार? क्या सिर्फ पूंजीपतियों का अधिकार? क्या 90% लोगों का अधिकार, रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट उसे नहीं मिलना चाहिए? इसीलिए जो कल घटना पीएमसीएच में घटी है, उसका विरोध और इस बिहार के और भारत के हर डॉक्टर का विरोध हमें करना होगा। सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। पैसा लूटने की इजाजत नहीं देनी होगी। कोई भी सरकारी डॉक्टर को क्लिनिक खोलने की इजाजत मत दीजिए। और जो डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, उसकी नौकरी सिर्फ सरकारी में लगे। रिटायर के बाद ही वो कोई क्लिनिक खोले, रिटायर के पहले नहीं। प्राइवेट में वो पढ़ता है, वो स्वतंत्र है क्लिनिक खोलने के लिए, लेकिन प्राइवेट में पढ़कर यदि वो किसी अस्पताल में नौकरी करता है, तो तब तक उन्हें अस्पताल खोलने की इजाजत ना हो जब तक वो सरकार का पैसा उठाता, जनता का पैसा उठाता। दो जगह ये गलत होगा। मैं फिर कुडनी की उस बेटी के न्याय के लिए मैं इस बिहार के युवाओं से आग्रह करूंगा, जहां भी बेटियों पर, मां पर जुल्म हो, हर कीमत पर, जब ये जल्लाद डॉक्टर और जल्लाद व्यवस्था जब नासूर बन जाए इंसानियत के लिए, किसी भी मिडिल क्लास के परिवार के लिए, गरीब फैमिली को नजरअंदाज कर दे और ये डॉक्टर गुंडा और क्रिमिनल बन करके सिर्फ अपनी बात करे, आम आदमी की बात ना करे, तो फिर हमें खड़ा होने की जरूरत है। हमें पीएमसीएच और सभी सरकारी अस्पताल और कुकुर मुत्ते के तरह जो ये नर्सिंग होम खुल गया है, माफियाओं का, अपराधियों का, जो समाज को लूटता है, ऐसे नर्सिंग होम के खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है। हमें मिल करके पीएमसीएच के डॉक्टर पर 302 का मुकदमा हो, पीएमसीएच के डॉक्टर की गिरफ्तारी हो हर कीमत पर, और उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो मिला है उसका कैंसिल हो, उसको कहीं भी नौकरी करने की और डिस्पेंसरी चलाने की इजाजत ना मिले। जो इंसान को जानवर समझे, जो इंसान को भगवान ना समझे, जो इंसान की इज्जत न करे, उसे जिंदा रहने का राइट नहीं है, उसे समाज में जीने का राइट नहीं है। मैं जस्टिस फॉर कुडनी बेटी, सरकार अविलंब कार्रवाई करे,
अन्यथा पीएमसीएच के खिलाफ फिर से एक नई जंग की शुरुआत मैं करूंगा। हर डॉक्टर से मैं आग्रह करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप अपनी आदत ना सुधारे, अपने लूटने की प्रवृत्ति को ना सुधारे और आम आदमी के जिंदगी के साथ सहयोग और सम्मान और प्यार का व्यवहार आपका नहीं हुआ तो आपसे ही महाभारत का जंग हम शुरू करेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूं। मैं पुनः एक बार उस शहीद संतोष को हृदय की गहराइयों से, मन के अंतःकरण से मैं श्रद्धांजलि देते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसके परिवार के जीने और खुशियों के लिए नौकरी और पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए और एक निर्णय लिया जाए पेट्रोल पंप या हर शहीद परिवार के लिए। फिर मैं एक बार पीएमसीएच के डॉक्टर के जल्लाद डॉक्टर की व्यवस्था उसके खिलाफ लड़ने का आह्वान करता हूं। जो आज हुआ उस पर 302 का मुकदमा के साथ अविलंब जेल की गिरफ्तारी हो। जो भी बेटी जहां पर ऐसे बलात्कारी या ऐसे गलत लोगों की शिकार हो रही है उसके खिलाफ मिलकर एकजुट होकर हम लड़ें। हम कुंडनी जल्द आएंगे और कुंडनी की बेटी के न्याय के लिए जरूरत पड़ी तो हम पूरे बिहार को बंद भी करें।